हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए रेलवे ग्रुप डी में कैसे सिलेक्शन होगा उसके बारे में बात करेंगे और साथ में अन्य सभी चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे कि 1/3 का क्या मतलब बनेगा आप लोगों के लिए, 20% आरक्षण मिलेगा कि नहीं। अभी आपने रिसेंटली देखा था कि CAA लागू हो गया है, तो ये इसका क्या मतलब बनता है, ठीक है। और एनसीबीटी का क्या मतलब है, एससीबीटी कैसे इसमें फॉर्म को भरेंगे, उनको कैसे फ़ायदा मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि दूसरे जगह का अप्रेंटिस रेलवे में मान्य होगा कि नहीं, यदि रेलवे में यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो, और आपने अप्रेंटिस किया है दूसरे जगह तो उसको मान्य होगा कि नहीं। इन सभी वीडियो में बारी बारी से करके हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 20% आरक्षण मिलेगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 100 सीटें आती हैं, तो 100 सीटों में ग्रुप डी में 20 सीटें आईटीआई कैंडिडेट के लिए रख दिया जाता है और 80 सीटें अन्य के लिए रख दिया जाता था। लेकिन अब एक ऐसा नियम आ गया है कि अब ग्रुप डी में 100 वैकेंसी आएंगी तो ये टोटली आईटीआई वालों के लिए ही रहेगा, ठीक है। यानी कि टोटली किसके लिए रहेगा ग्रुप डी की नौकरी, टोटली 20% आरक्षण का मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे, क्योंकि मैं एक नोटिस आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि 20% आरक्षण तब दिया जाता था जब आपका नंबर 100 ग्रुप डी की वैकेंसी आती थी, जिसमें आप लोग 20 जो है ये उनको मिलता था आईटीआई स्टूडेंट के लिए, और जो मिलता था 80 सीट वो अन्य के लिए मिलता था। लेकिन अब 20% आरक्षण का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एक रेलवे ने अभी रिसेंटली अपडेट दिया है, वो अपडेट मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ और वो आप लोग थोड़ी गौर से उस अपडेट को देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं RRCWR यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। आप भी इस RRC/WR.com पे आप लोग इसको चेक कर सकते हैं डैश पे। अब यहाँ पे देखिए जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर इम्पोर्टेंट नोटिस रेलवे ने खुद जारी किया है और इसमें बताया कि इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, ये रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1 में दिया गया है। इसमें दिया गया था 1 टाइम एग्जेप्शन दिया गया था ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे, यानी कि इंडियन रेलवे ने एक बार बस छूट दिया था जो वैकेंसी 2018 और 2019 में निकाला गया था, बस उसके लिए वो क्या दिया गया था कि जब ये वैकेंसी निकाल रहा था उस समय नोटिफिकेशन में जारी करना चाह रहा था कि यहाँ पे जो ग्रुप डी यानी लेवल 1 की नौकरी निकलेगी, यहाँ पे 10th पास प्लस आईटीआई कैंडिडेट ही ग्रुप डी में फॉर्म भरेंगे यानी लेवल 1 में। लेकिन विरोध के कारण 2018 और 2019 में निकलने वाली वैकेंसियों में 10th प्लस आईटीआई को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था, या इसमें ये भी प्रावधान था 10th कर लिए लड़के प्लस रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं और उनको एनएससी सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिल जाता तो वो ग्रुप डी के लिए एलिजिबल होते हैं। हालांकि जो वैकेंसी 2018 और 2019 में निकाली गई थी इसमें ये एग्जेम्प्ट कर दिया गया था 1 टाइम के लिए, यानी कि इसको रोक दिया गया था। लेकिन अब जो फ्यूचर में वैकेंसियाँ आएंगी ना, यानी कि 15/6/2019 के बाद, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, यानी कि 15/6/2019 के बाद जितने भी फ्यूचर में वैकेंसी आएंगी, यानी कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसका सिलेक्शन क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मिनिमम होनी चाहिए, वो अगर लेवल 1 की फॉर्म भर रहे हैं ग्रुप डी में, यानी कि आपका डिपार्टमेंट अगर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आपका लग रहा है, या कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट में लग रहा है, तो मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th तो पास आउट होनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ आप लोगों को एनएससी सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बहुत से कैंडिडेट के लिए रेलवे में जो अप्रेंटिस निकलता है सिर्फ 10th पास पे ही अप्रेंटिस के लिए फॉर्म निकलता है। अब बहुत से कैंडिडेट इसे करते भी हैं तो उनको ये फ़ायदा मिलेगा। तो 10th के बाद यदि आप रेलवे ग्रुप डी में जॉब करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप 10th के बाद अप्रेंटिस, अगर आपने आईटीआई नहीं किया है तो अप्रेंटिस कर ले रेलवे में, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये अपने दोस्तों को भी बताइएगा यदि वो 10th पास आउट हैं और आईटीआई नहीं किए हैं तो उनको। अब यहाँ पे देखिए आईटीआई वालों के लिए क्या फ़ायदा है, तो देखिए जो कैंडिडेट सिर्फ 10th पास आउट है और साथ में आईटीआई किए हुए हैं तो वो एलिजिबल होंगे यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन उनके पास नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि यदि आपने 10th पास किया और आईटीआई एनसीवीटी से किया तो आप एलिजिबल हैं एनसीवीटी से। लेकिन बहुत से कैंडिडेट जो हैं 10th पास आउट करने के बाद 10th
10th पास आउट करने के बाद वो ITI जो है अपना वो SCVT से कर लेते हैं, तो वो तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपको पता है SCVT वाली भी सर्टिफिकेट NCVT में कन्वर्ट हो जाती है जब आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो, ठीक है। तो जब आप SCVT से ITI कर लिए हैं और आप सोच रहे हैं NCVT, तो आप कहीं भी अप्रेंटिस कर लेंगे, तो अप्रेंटिस करेंगे तो वो जो सर्टिफिकेट इश्यू करेगा अप्रेंटिसशिप वाली, वो आपका NCVT में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि SCVT वाले जब अप्रेंटिस कर लेते हैं तो उनका NCVT कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दूसरी बात, SCVT वाले फॉर्म कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले आपको SCVT वाले ध्यान देंगे, वो जब तक अप्रेंटिस नहीं करेंगे उनको NCVT सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और वह न एलिजिबल होंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिए, मैं और बातें कर लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा 20% आरक्षण की कोई मतलब ही नहीं बनता ये, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस है जो कि ये रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट वेस्टर्न रीजन वाले पे ऑलरेडी अपलोड है, आप आकर देख सकते हैं इसको। तो ये तो पता चल गया कि क्लास, अब जो ग्रुप डी यानी लेवल 1 की जो नौकरी आएगी वो किस बेसिस पे आएगी, 10th प्लस ITI बेसिस या 10th प्लस जो NSC सर्टिफिकेट रखे हैं यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी कि अप्रेंटिस किए हुए हैं 10th के बाद, उनको यहाँ पे नौकरी लेवल 1 की देखने को मिलेगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट में, तो ये सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, सिग्नल टेलीकॉम और कैटरिंग विंग्स के क्षेत्र में। चलिए और इम्पोर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ 1/3 का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 1/3 का मतलब ये होगा कि देखिए, बहुत से कैंडिडेट इस फॉर्म को ग्रुप डी के फॉर्म को भरेंगे और बहुत से कैंडिडेट फॉर्म को भरने का मतलब यहाँ पे टोटली ITI वाले फॉर्म को भरेंगे। तो ITI वाले में कोई NCVT वाला भी होगा और कोई SCVT वाले भी होगा इस फॉर्म को, यानी टोटली NCVT और SCVT वाले ही इस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन जिनके पास NCVT सर्टिफिकेट होगा वो भरेगा, SCVT वाले जब अप्रेंटिस कर लेंगे तो उनके पास भी NCVT सर्टिफिकेट बन जाएगा। यानी टोटली मिलाकर ITI कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरेंगे और इनको 1/3 कैसे मिलेगा, तो जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, जो आपका NCVT सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा, देखिए यहाँ पे जो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ 1/3 कैसे बनेगा आपका। तो यहाँ पे मैं अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट खोलकर अभी रिसेंटली जो आया है 11 बैच वाला वो मैं दिखाना चाहता हूँ, और ये साउथर्न रेलवे तिरुवनंतपुरम डिवीज़न से किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग को इस समय पता है कि जो चल रहा है चीज़ें, इस समय जो 111 बैच में जारी किया गया है वो ITI में ट्रेड प्रैक्टिकल और थ्योरी बेसिस पे किया गया, तो उससे मतलब नहीं है, आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा उसमें आपको ध्यान देना है। तो आपका ट्रेड प्रैक्टिकल बेसिस होगा या आपका थ्योरी बेसिस पे, तो उसमें जो आपने मार्क ऑब्टेन किया है, जैसे मान लीजिए कि 400 में आपने 345 ऑब्टेन किया है, तो आपका मान लीजिए कि परसेंटेज यहाँ पे 90% बना, तो 90% जो बना है आपका अप्रेंटिस में उसका 1/3 लेंगे तो कितना बनेगा, 30 नंबर, ठीक है। यानी कि जो आपने परसेंटेज आपका बना हुआ है अप्रेंटिस वाले में उसका 1/3% आपका कितना 30 नंबर हो गया। और मान लीजिए आपने 100 नंबर ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम होगी 100 नंबर का होगा, उसमें आपने 30 नंबर पाया, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, यानी 90% जो आपने अप्रेंटिस किया है उसका 1/3 30 और जो आपने रिटन एग्जामिनेशन में लाया है 30, तो दोनों को मिलाकर 60 नंबर आपका हो जाएगा और इस पर फाइट होगा। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो आपको समझ में आया होगा 1/3 का मतलब। जैसे बहुत से कैंडिडेट का आप मान लीजिए कि परसेंटेज बहुत कम बन गया है, मान लीजिए कि 60% बना है आपका अप्रेंटिस में, ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा, 20 नंबर होगा, ठीक है, 20 नंबर आएगा। और आपने 30 नंबर मान लीजिए कि 100 में से 30 नंबर लाया, तो 20 और ये 30 टोटल 50 नंबर आपका इस तरह आप लोग का बन जाएगा। तो ये चीज़ें अच्छी हो गई हैं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं जो पिछली वैकेंसी हो उसके अपेक्षा आप लोगों का जो आगे आने वाली ग्रुप डी की नौकरी होगी उसमें क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट का है, दूसरे जगह से अगर अप्रेंटिस करते हैं तो रेलवे में मान्य होगा क्या, ये सारी चीज़ें। तो मैं बता दूं, अगर आप दूसरे जगह से अप्रेंटिस करते हैं और रेलवे में आपका ये मतलब कि जब ITI के लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पे मैं वो नोटिफिकेशन भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए अभी रिसेंटली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये जारी किया गया है, इसमें साफ साफ लिखा है, और ये कब निकला है, ये 9 फरवरी 2022 को इशू किया गया है नोटिस CCAA। इसमें क्या है कि जो
इसमें एक कमेटी बनाई गई है जो कि 26 जनवरी 2022 को इसमें क्या क्या बोला गया है, दो यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं। यानी कि अप्रेंटिस एक्ट के तहत दो डिसीजन लिया गया है। पहला डिसीजन CCAA क्या है, तो CCAA जो है वो है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो ट्रेंड इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट में, यानी कि देखिए यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कहाँ का है, जो कैंडिडेट रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से अपना किए होंगे अप्रेंटिस, उनके लिए विल बी गिवन ड्यू वेटेज, यानी कि उनको जो वेटेज है वेटेज दिया जाएगा। ट्रेन डन बाई देम इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 रिक्रूटमेंट, यानी कि लेवल 1 में जो लेवल 1 में CBT होगी उसके हिसाब से आप लोगों का जो वेटेज दिया जाएगा, अगर आप रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं तो आपका वेटेज मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी दिखाया है, और आपका जब सर्टिफिकेट इश्यू होगा दूसरे जगह से तो इस्टेब्लिशमेंट नेम यहाँ पे आप लोग का रेलवे डिवीजन नहीं लिखा होगा, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट नहीं होगा। और सर्टिफिकेट मैं दिखा दे रहा हूँ, हालांकि अन्य डिवीजन का भी मेरे पास है तो उसको भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ सिंपल समझिए, मिल नहीं रहा है इस्टेब्लिशमेंट नेम आपका, मतलब जो कोई भी रेलवे डिवीजन से होगा तो ही आप लोगों को यहाँ पे वेटेज मिलेगा। अब भी यहाँ पे डिमोटिवेट मत हो जाइएगा कि आपको मतलब अदर जगह से कर लिए हैं तो अदर जगह के लिए किए हैं तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे बहुत से कैंडिडेट DRDO से अप्रेंटिस कर लिए हैं, तो जब DRDO में आपका वैकेंसी निकलेगा ना तो उस समय आपको फ़ायदा मिलेगा, और रेलवे वाले अप्रेंटिस का वहाँ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये तो हर विभाग में, जिस विभाग में से आप अप्रेंटिस करेंगे उस विभाग में आपको फ़ायदा मिलेगा। SCVT वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे, वो अपना अप्रेंटिस जरूर करेंगे जिससे कि उनका NCVT में कन्वर्ट हो जाए, तो वो ग्रुप D के फॉर्म कहीं से भी, अगर आप SCVT से हैं और कहीं से भी आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आप NCVT सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और इसके वजह से आप लोग क्या करेंगे, फॉर्म को भर पाएंगे। क्योंकि देखिए आगे जो लिखा है यहाँ पे अन्य जो, ये तो सभी के लिए होगा, चाहे वो कहीं से भी अप्रेंटिस किए हुए हों, फॉर्म को डाले होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो अदर वेटेज मिलने वाला ITI का वो रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से ही मिलेगा। बाकी अगर दूसरे जगह से आप लोग अप्रेंटिस किए हैं तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। CCAA के ट्रेंड इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से, यानी कि रेलवे विभाग से जो अप्रेंटिस करेंगे उनको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी छूट मिलेगा। अब देखिए फिजिकल यानी कि पेट, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, बहुत से कैंडिडेट के दिमाग में ये भी होगा तो वो भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो ग्रुप D में होता है वो होता है मेल कैंडिडेट के लिए 35 किलोग्राम वजन को उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर दूर चलना होता है, और 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ लगानी होती है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलोग्राम वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलने होते हैं, और वहीं फीमेल कैंडिडेट को और 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में चलने होते हैं। तो ये अब ख़त्म हो जाएंगे CCAA जो एक्ट अप्रेंटिस लागू हुआ है, यानी कि ये जो लागू हो जाने के बाद जो भी कैंडिडेट रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिस किए होंगे उनको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा, और अगर दूसरे जगह से आप करते हैं तो आपको ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये अंतर है मुख्य। तो आपने देखा कि रेलवे से अप्रेंटिस करने का फ़ायदा है। तो यदि आपने रेलवे में से अप्रेंटिस नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आने वाली वैकेंसी अगर आपके दोस्त हैं तो उनको भी बताइए कि अगर वो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो उनको फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और किसी तरह की क्वेरी बची होगी तो मैं नहीं बता पाया हूँ उसको आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। और यहाँ पे आने वाली सभी ITI से रिलेटेड जॉब, अप्रेंटिसशिप और तैयारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले सभी ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलता रहे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।